नाज़रीन इकराम, आज हम जा रहे हैं गलियात के एक बहुत खूबसूरत मकाम पे, बहुत ज़बरदस्त मकाम पे। हम जा रहे हैं नथिया गली और हम कोशिश करेंगे कि नथिया गली के कुछ आज हम ऐसे हिडन जेम्स जो हैं वो आपके सामने लेकर आ सके, जो आप नथिया गली जाने के बावजूद जो है वो आपको उसका ज़्यादा पता नहीं चल सकता। आज मेरा प्यारे प्यारे भाई जो हैं वो सारिम भाई जो हैं वो हमारे साथ है। सारिम भाई कैसा लग रहा है आपको? बेहतरीन लग रहा है, बस टाइम ऊपर हो निकलना है। हम थोड़ा लेट हो गए हैं और ऑब्वियसली हमारे घर वाले भी हमारी अच्छी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं कि तुम लोग इतना लेट हो गए हो। तो हम इस वक्त मरी में हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मैं मरी में रहता हूँ, तो अब मरी से जो है हम इंशाल्लाह जो है वो जो है नथिया गली की तरफ जो है वो जा रहे हैं और रास्ते में बात करते हैं, आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स दिखाएंगे। इस वक्त जो मरी की मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वक्त हमने जो है वो खैरा गली जो है वो क्रॉस कर लिया है और हमने थोड़ा सा सोचा कि अपनी बाइक को थोड़ा सा रेस्ट दे लें, क्योंकि हमें इंसानों को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो बाइकों को भी ज़रूरत पड़ती है। और ये गाड़ियाँ जो है लगता है मुझे जो है वो व्लॉग सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं करने देंगी, क्योंकि उसके माइक के बगैर जो है वो सही साउंड नहीं आता। तो बहरहाल लेकिन यह है कि सफ़र जारी है और थोड़ा सा आपको जो है वो व्यू शू के क्लिप्स जो हैं वो आपको जो है दिखाते हैं जो साथ चल रहे होंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम टाइमली नथिया गली जो है वो पहुँचे। अयूबिया खानसपुर का हमारा प्लान है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दिखाएंगे और नथिया गली भी जो है वो जाएंगे और कोशिश करेंगे को एक दो ऐसी जगह जहाँ पर आप पहले ना गए हों, कोशिश है हमारी, वो भी हम आपको जो है वो दिखाएं। ये माशाल्लाह अल्लाह, तो ये माशाल्लाह जो है वो व्यूज़ हैं। इस वक्त खैरा गली जो है वो क्रॉस हुआ है और सारिम भाई अपना व्लॉग बना रहे हैं, हम अपना व्लॉग बनाएंगे। हम जा रहे हैं जी, पहले अयूबिया खानसपुर जाएंगे, ठीक हो गया, उसके बाद हम जाएंगे नथिया गली। अच्छा जी, ये बादलों का व्यू है जी, चेक बादलों का, वाह वाह भाई, बादलों का व्यू है, पहाड़ों का व्यू है ही नहीं है, बादलों का व्यू है। सही है, सही जा रहे हैं ख्वाजा साहब, सही जा रहे हैं जी। तो ख्वाजा साहब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है हमारा गलियात का रीजन? बेहतरीन लग रहा है। मेरा असल में ना पहले ही विजिट हुआ है यहाँ पे, मगर ना इसका ये था कि कस्मों वगैरह के साथ आया हूँ। हाँ, तो इतना वो खास नहीं, मगर आपके साथ आए हूँ, आप घुमा फिर आ रहे हो। सही, एक एक जगह के बारे में बता रहे हैं। एक क्या रेकमेंड करेंगे हमारी ट्रेवल सर्विस के बारे में? बेहतरीन है, बिल्कुल। लोगों को क्या कहेंगे? इनके साथ आए आ जाए, हुड़ते आ जाओ, थोड़ी मेहरबानी। देखो ना जरा थोड़ी सी एहतियात करके चलनी पड़ती है। चेक कर रहे हैं, इधर चेक कर। क्या? अपने पीछे चेक कर। क्या चेक करना है? मैं पूरा डरा आ गया इधर। क्या आ गया? मैं पूरा आ गया यहाँ पे भाई। ओ फिर ख्वाजा साहब वो आओगे ना? ओ मेरा सर भी। पांडा जी, ये देखे पहाड़ों के बीच में से आप आ रहे हैं। यार मैं तो देख रहा था। असल भाई पीछे हो यार मेरे पीछे आ भाई। तू आगे आ जा। इन्हें दी अपनी टिकटॉक की जो है वो पड़ी भी है, लेकिन चलो। अच्छा मैं सर नीचे करके चल रहा। ख्वाजा साहब को टेंशन कोई नहीं है, वो शायद नहीं हाइट है, सीधी सी गल है। वो आराम से जा रहे हैं, पूरे सीधे खड़े होकर हम झुक के जा रहे हैं। बहुत इस वास्ते कहने कल निकली चंगे होंगे।
ये तो अब हम टनल से जो है वो बाहर निकलने लगे हैं। ना जगह गीली भी है ना जी। अयूबिया मोटर टनल की हिस्ट्री असल में ये है कि आज से कुछ साल पहले जो है ये जो है वो दरियाफ्त की गई है। असल में इसका सीन ये था कि यह जो है बंद हो चुकी हुई थी, लेकिन दौरान खुदाई जो है वो इसकी ईंटें नमूदार हुई। तो जब पूरी इसकी खुदाई की गई तो पूरी एक टनल जो है वो अंदर से निकली है और उसके बारे में बताया गया कि 1891 की टनल है और उसके साथ ही एक ट्रैक शुरू हो जाता छोटा सा। तो हम थोड़ा सा ये ट्रैक करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि हमने नथियागली भी जाना है। ये तो सारिम भाई आगे का प्लान बन रहा है। देखते हैं यार मेरा तो ख्याल है कि हमें वापसी हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये नहीं है कि आगे जा नहीं सकते, उसकी वजह ये है कि हमारा एक्चुअली हमने नथियागली जाना है और फिर आपको पता है वापसी का सीन भी करना है, तो आई थिंक हमें वापसी होना चाहिए। चलो वैसे हम ज़्यादा अभी दूर कोई नहीं आए, ठीक है, तो लेकिन वापसी हो जाना चाहिए। क्यों सारिम भाई? जी 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 ये सारिम भाई और मैं जानते हैं कि हम क्यों हंस रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं जी खानसपुर चर्च। बहुत प्यारी डेस्टिनेशन है, फिरने की जगह है और हमारे ख्वाजा साहब जो हैं वो भी साथ हैं। जगह का मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन ये जगह आप देख चुके हैं, फैमिलीज आई हुई हैं और बहुत प्यारी जगह है। और ये छोटे पेदों के लिए गाड़ी है। ख्वाजा साहब आप इसमें पूरे आ सकते हैं? आराम नाल चल भी जाएगी। तो ख्वाजा साहब ने जो है वो फैसला किया कि अभी थोड़ी देर तक जो है ख्वाजा साहब इसकी ड्राइवरी करेंगे। क्यों ख्वाजा साहब? इस वक्त खानसपुर चर्च से जो है हम वापसी हो रहे हैं और फैमिलीज आई हुई थी कुछ, और खानसपुर भूटो पॉइंट का हमारा अचानक इरादा बना है। बस वहाँ पे मुख्तसर सा स्टे करके इंशाल्लाह फिर हम नथियागली की तरफ निकलते हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जी भूटो पॉइंट खानसपुर में और ख्वाजा साहब जो हैं वो अपने जॉगर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको पता है कि मेरे बूट जो है नीचे से प्लेन है, लेकिन वो थोड़ा सा भी जो है वो लिहाज नहीं कर रहे। लेकिन ख्वाजा साहब डर रहे हैं। क्यों ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब अभी आपको मज़ीद डराना है हमने। आ जाएं, तशरीफ़ लाएं। थोड़ा सा ऊपर चढ़ लें, फिर जो है ख्वाजा साहब की हालत जो है वो गैर हो गई है। इतने से ही माशाल्लाह ख्वाजा साहब आपको पता है कितने फिजिकली फिट हैं। ओए होए करें ख्वाजा साहब, लेकिन अभी आगे आना है आपने। अभी थोड़ा सा आपको डराने का दिल है हमारा। तो जी हम खूबसूरत पॉइंट पर पहुंच गए, भूटो पॉइंट। ख्वाजा साहब का खौफ जो है वो सबके सामने है, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे डेप्थ और अभी पहाड़ के एज पे खड़े हुए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हर दफ़ा जो है ना वो इस पॉइंट पे आने का एक मज़ा ही अपना है। मैं यहाँ पर बहुत दफ़ा आ चुका हूँ और हर दफ़ा यहाँ पर जो है वो बहुत मज़ा आता है। और नीचे खाइयाँ ही खाइयाँ और गहराइयाँ ही गहराइयाँ। समझ नहीं आ रही कि ये रास्ता नहीं बना हुआ, ठीक है, लेकिन ये किसने लिखा होगा यहाँ पे? ये पूरा एरिया ख्वाजा साहब माशाल्लाह पूरा एरिया नजर आ रहा है। अपना व्लॉग भाई इस्लामाबाद किधर है? यहाँ से इस्लामाबाद नज़र नहीं आता। यहाँ से नजर नहीं आता क्योंकि यहाँ पे धुंध भी है, पहाड़ भी नजर नहीं आता इसलिए। यहाँ से वैसे भी नज़र नहीं आता। वो तो मैंने पता है, मैं अगले बंदे को फिल्म भी पानी होती ना, समझिया करो। रिकॉर्ड हो गया ख्वाजा साहब। खैर अच्छा जी, भूटो पॉइंट के बारे में असल में कहा यह जाता है इसका नाम भूटो पॉइंट क्यों है। अभी मैं नीचे बोर्ड देख रहा था, उस पर लिखा हुआ था कश्मीर व्यू पॉइंट। इसको भुट्टो पॉइंट जो है वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे,
वो उनको ये जगह बड़ी पसंद थी और वो जो है वो यहाँ पर जो है वो आते थे, इंजॉय करते थे व्यू को, और उनको ये जगह बहुत पसंद थी। अच्छा जी, अब हमने भुट्टो पॉइंट विज़िट कर लिया है। अब हम आपको मिलेंगे नथिया गली में जाके। कुछ विजुअल्स जो है वो आप हमारे साथ इंजॉय कीजिएगा। और बेचारा इस दरख्त जो है इसका कला कमा हो चुका है। ये ख्वाजा साहब ने मुझे इसकी निशानदेही की है, लेकिन ख्वाजा साहब को मैं कह रहा हूँ नीचे पत्थरों पर बैठने के लिए। वो कह रहे हैं कि जी आपकी वीडियो के शुगर के चक्करों में मैंने अपनी मौत वाक़ई नहीं करवानी, ठीक है। तो अल्लाह पाक ख्वाजा साहब को ज़िंदगी दे, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि ये बैठते नहीं बैठते। ख्वाजा साहब आप तो आप बैठेंगे, कोशिश कर ले ज़रा। ख्वाजा साहब आपसे गुजारिश है, ख्वाजा साहब के इस वक्त कस्बा लेक हुए में है। आज तक हमने किसी की गुजारिश सुनी नहीं। ख्वाजा साहब यकीन करें कोई खौफ नहीं है, लेकिन खौफ है। लेकिन खौफ है ख्वाजा साहब। अच्छा, ये हाइट फोबिया वालों को मसला है, मुझे भी हाइट फोबिया है, ख्वाजा साहब को भी हाइट फोबिया नहीं है। बूट ही पहाड़ गया। तो ख्वाजा साहब को मैं कह रहा हूँ इस जगह बैठने के लिए, लेकिन सीधी बात है फाइट नहीं मारनी चाहिए। हाइट फोबिया मुझे भी है और हाइट फोबिया ख्वाजा साहब को भी है, ठीक है। तो इसलिए, वरना मैं देख रहा था कि यहाँ पे भाई एक बैठे हुए थे और वो भाई थे जो ज़िंदगी से आवाज़ार थे। क्यों ख्वाजा साहब? नहीं, मैं आवाज़ार नहीं हूँ भाई। थोड़ा सा टेस्टिंग हो जाए। नहीं सर, थोड़ी मेहरबानी। इस वक्त हम डूंगा गली जो है वो पहुंच चुके हैं और डूंगा गली में थोड़ा सा बस आप जो समझ लें कि 1 या 2 मिनट का हम स्टे करेंगे और इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में अब जहाँ से जो है वो नथिया गली पहुँचेंगे। हमारी एक्चुअली कोशिश ये है कि हम जो है वो नथिया गली में कोई ऐसी जगह हम ढूंढ सकें कि जो पहले जो है वो इतनी ज़्यादा कोई पब्लिक आई में ना आई हो, और अल्लाह करे हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए वहाँ पे ताकि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें, उसका मज़ा ले सकें। नथिया गली वैसे कई दफ़ा हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जगह जो है वो नई एक्सप्लोर करना चाह रहे। देखें अब वो जगह जो है वो हमें कोई मिलती है या नहीं मिलती। तो इस वक्त हमने फाइनली डिसाइड ये किया है कि हम लालाजार का जो है वो ट्रैक करेंगे, और क्योंकि इसके अलावा नमली मेरा है वहाँ भी हम जा चुके हैं, तो लालाजार का ट्रैक जो है वो मज़ा कराएगा। और ख्वाजा साहब साथ हैं, ख्वाजा साहब के कसबल जो है निकल रहे हैं इस वक्त। अरे पछता रहे काश में पतला होता। क्यों जी? बात पतले होने की सुबह को जो खलियाँ पड़ेंगी ना, उनका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा ख्वाजा। यही उस वक्त आपकी रूह भी मुझे बदुआएं देगी। यहाँ से हम नीचे आए हैं और यहाँ पे ख्वाजा साहब कह रहे स्टे करना है, और कैमरा देख के एफिशिएंट हो गए हैं। सुस्ती वाली हर चीज़ जो है ना ख्वाजा साहब की नज़र में पहले आती है।
अच्छा नाज़रीन इकराम, हम लोग इस वक्त जो हैं वो ट्रैक कर रहे हैं लालाज़ार वाइल्ड लाइफ पार्क की, और मुझे किसी की सूरत देख के जो है वो हंसी आ रही है बार बार, जो कंट्रोल नहीं हो रही। तो बहरहाल ये है कि बहुत प्यारी जगह है और माशाल्लाह ठंडी भी है और ख़ूबसूरत जगह, साफ़ सुथरी जगह है। ऊपर चढ़ के देखते हैं कि हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है। हमने बहुत कोशिश की कि कुछ ऐसा हम जो है वो देखें जो किसी ने मतलब पहले शायद एक्सप्लोर ना किया हो, या कोई ऐसा मेडो मिल जाए, कुछ ऐसा हो। लेकिन फ़िलहाल हमें टाइम के शॉर्टेज की वजह से जो है वो ऐसा कुछ नहीं मिला। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम लालाज़ार जो है वो जाएंगे। ये वो वाहिद व्लॉग है जो आप देख के कहेंगे कि हमने जो है मतलब बग़ैर कोई फ़ैसला किए जो है वो हम निकल गए थे। बस हमें इतना पता था कि हमने नथिया गली जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त नथिया गली की खूबसूरत वादियों में बहुत अच्छे मौसम में इस वक्त मौजूद हैं। और अब हम अपना जो है वो ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। ट्रैक की कंडीशन जो है कि टाइल्स लगी हुई हैं, कोई इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है एज़ पर नाउ अभी तक जो है, ठीक है। तो चलें आपको थोड़ा सा जो है वो ट्रैक भी दिखा देते हैं, और जो है इसके साथ साथ हम जो है ऊपर की तरफ वाइल्ड लाइफ पार्क की तरफ भी जो है वो रवाना होते हैं। ख्वाजा साहब, चढ़ाई जो है ना हमेशा लंबे स्टेप लेकिन आहिस्ता आहिस्ता की जाती है। पार्क तक का फासला कितना है? 1.25 किलोमीटर ऊपर ही चढ़ना होगा। हाँ जी, क्या सीन है ऊपर? अच्छा जी, हम जा रहे थे बेसिकली ऊपर लालाज़ार वाइल्ड लाइफ पार्क, लेकिन हमें कुछ भाई मिले हैं और उन्होंने कहा कि ऊपर इस तरह जाने की गलती ना करें क्योंकि आप लोग लेट हैं और वापसी आप लोगों को अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें तकरीबन 2.5 घंटे लगे वहाँ तक जो है वो पहुँचने में। तो इंशाल्लाह लालाज़ार का ट्रैक फिर कभी सही, लेकिन कुछ और व्यूज़, कुछ खूबसूरत व्यूज़ आपको दिखाते हैं, कोई और अच्छी लोकेशन जो है वो देखते हैं और वहाँ पर जाके जो है वो फिर गपशप लगाते हैं। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि हम जो है वो लालाज़ार के लिए जो है वो प्लान कर रहे थे, लेकिन वहाँ से ऊपर से जो है वो एक ग्रुप आ रहा था और उन्होंने हमें मना कर दिया। उन्होंने कहा आप लोग लेट हो चुके हैं, तो लिहाजा आप लोग जो है ना वो क्या कहते हैं ऊपर इस टाइम ना जाएं। हाँ, किसी टाइम में दिन का वक्त आप निकाल के सुबह सुबह यहाँ पर आएँ और आप ऊपर टॉप तक जाने का वो कहते हैं तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की जो है वो ट्रैक है। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जब तक हम जो है वो खुद उसको ट्रैक नहीं कर लेते, तो हम अपने व्लॉग को लिहाजा यहाँ पर एंड करें, क्योंकि बहरहाल आपको खानसपुर और मोटो टनल और वो सब कुछ तो हमने दिखाई दिया, ठीक है। तो हम अपने व्लॉग को जो है वो फिर यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहा ज़िंदगी हुई तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है आपको मिलेंगे और जल्दी लालाज़ार का ट्रैक भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।